हेलो एवरीवन, मैं मधु यादव आपके सामने लेकर के आई हूँ एक और वन शॉट वीडियो क्लास 10 सीबीएसई के लिए। चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम है रिप्रोड्यूस, कैसे होते हैं ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ये होगा कि रिप्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही क्या बनाता है, कॉपीज बनाता है या अपनी जैसे ही ऑफस्प्रिंग बनाता है। तो ओवरऑल पूरे जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। और ये एक स्पेशल लाइफ प्रोसेस है जो स्पीशीज में इवोल्यूशन, स्पीशीज का इवोल्यूशन और वेरिएशन के लिए बहुत जरूरी होता है। तो रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू देम, उनके जैसे ही वो होंगे। अब बात करते हैं पर्पस क्या है रिप्रोडक्शन का। तो पर्पस है कि स्पीशीज के इवोल्यूशन के लिए, किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए क्या जरूरी है, रिप्रोडक्शन जरूरी है। रिप्रोडक्शन से वेरिएशंस आते हैं और वेरिएशंस की वजह से स्पीशीज क्या होती हैं, इवोल्व होती हैं और इवोल्यूशन होता है। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। किसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। तो मेजरली जो रिप्रोडक्शन है उसके टू टाइप्स होते हैं। वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो पेरेंट होगा वो क्या होगा, मोनोपेरेंटल। क्या होगा, मोनोपेरेंटल टाइप का ये रिप्रोडक्शन होगा, यानी कि केवल वन पेरेंट या अ पेरेंट क्या होगा इसमें इन्वॉल्व होगा, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, मोनोपेरेंटल टाइप का रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल में क्या होंगे, बाई पेरेंट होंगे, यानी कि दो पेरेंट होंगे। तो ये रिप्रोडक्शन क्या होता है, बाई पेरेंटल होता है, यानी कि टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। अगर बात करें तो इनमें जो जर्म सेल्स हैं, स्पेसिफिक जर्म सेल जो होती हैं जिन्हें हम कहते हैं गैमेट्स, तो वो गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जबकि इनमें गैमेट्स का क्या होगा, फॉर्मेशन भी होगा। जब गैमेट बन जाएंगे तो उनका क्या होता है, फ्यूजन होता है। मेल और फीमेल गैमेट का क्या होता है, फ्यूजन होता है, जिससे क्या बनता है, जायगोट। तो वो प्रोसेस भी इनमें नहीं होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फॉर्मेशन भी होगा और गैमेट का फ्यूजन भी होगा। अगर बात करें तो आफ्टर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनेगी, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं जायगोट। तो यहाँ पर नो जायगोट फॉर्मेशन, जायगोट भी नहीं बनेगा, जबकि यहाँ पर जायगोट बनेगा। ये जो प्रोसेस होता है मेल और गैमेट के फ्यूजन का, इसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा, गैमेट क्या करेंगे, फ्यूज होंगे। तो ये होते हैं जनरल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो पहले टाइप की तरफ बात करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ऑफस्प्रिंग्स रिप्रोड्यूस बाय ओनली वन पेरेंट या सिंगल पेरेंट विदाउट फ्यूजन एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो इसे हम क्या कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोई फ्यूजन नहीं होगा, कोई फॉर्मेशन नहीं होगा गैमेट्स का, डायरेक्टली एक पेरेंटल सेल होगी और वो क्या हो जाएगी, कैसे भी तरीके से, चाहे फ्रेगमेंटेशन होगा, चाहे रीजनरेशन होगा, फीजन होगा, उस तरीके से वो क्या बना लेगी, ऑफस्प्रिंग बना लेगी। पहले टाइप की बात करते हैं हम, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं उसके डिफरेंट मेथड्स मिलते हैं। और ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये लोअर ऑर्गेनिज्म में और थोड़ा सा हायर ऑर्गेनिज्म में मिलेगा, अदरवाइज जो कोडेट्स वगैरह हैं उनमें ये बिल्कुल भी नहीं मिलेगा असेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन। तो फिजन की बात करते हैं। फिजन जो होता है इसमें क्या होता है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। कौन होगा, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, जो क्या बना है, एक ही सेल से बना है। तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा अपनी ऑफस्प्रिंग में, उसे हम क्या बोलते हैं, फिजन। क्या बोलते हैं, फिजन बोलते हैं। लाइक ये है कोई ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा। क्या है, अमीबा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि फिजन के टाइप क्या होते हैं, तो फिजन दो टाइप का होता है, बाइनरी और
मल्टीपल फ्यूजन। अगर हम बोले कि वो दो पार्ट में टूट रहा है तो हम बोलेंगे बाइनरी फ्यूजन, और अगर हम बोलेंगे दो से ज्यादा पार्ट में वो टूट रहा है या दो से ज्यादा ऑफस्प्रिंग बना रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल फ्यूजन। तो ये जो अमीबा है ये यूनिसेल्युलर है, ठीक है, प्रोटोजोआ का मेंबर है। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, इसका ये साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस है। तो सबसे पहले इसका न्यूक्लियस जो है वो साइज में बढ़ जाएगा या लेंथ में जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि वो अब डिवीजन करने वाला है। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर डिवीजन या कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद में जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड होने वाला होगा उसके जस्ट बाद में या उसके साथ साथ ही साइमल्टेनियसली क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म भी क्या हो जाएगा, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा और वो भी क्या कर लेगा, डिवीजन कर लेगा। इस तरीके से यहाँ पर हमको दो अमीबा नई सेल मिल जाएंगी, या हम बोल सकते हैं दो नई डॉटर सेल्स मिल जाएंगी। तो ये हो जाएगा हमारा बाइनरी फ्यूजन। क्या हो जाएगा, बाइनरी फ्यूजन, यानी कि जिसमें कोई इंडिविजुअल टू सेल में क्या हो गया है, टूट गया है या चेंज हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी फ्यूजन। अगर बात करें मल्टीपल फ्यूजन की, तो मल्टीपल फ्यूजन में क्या होगा, अब ये जो कोई सेल है इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, अब ये न्यूक्लियस सेवरल टाइम डिवाइड होगा, बहुत सारे टाइम क्या होगा, डिवाइड होगा, मल्टीपल डिवीजन करेगा। क्या करेगा, मल्टीपल डिवीजन करेगा। यहाँ जितने भी डिवीजन होंगे ये सारे माइटोसिस टाइप के होंगे। तो ये न्यूक्लियस क्या होगा, डिवीजन करके एक मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बना लेगा। क्या बना लेगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बना लेगा। अब ये है साइटोप्लाज्म, तो इस न्यूक्लियस के सबके पास में अपने आसपास क्या आ जाएगा, साइटोप्लाज्म आ जाएगा। तो इंडिविजुअली ये क्या बन जाएंगे, एक सेल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, सेल बन जाएंगे। यहाँ पर ये जो है इनकी प्रोटेक्टिव लेयर है। क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर है। और जब ये प्रोटेक्टिव लेयर क्या होगी, बर्स्ट होगी, तो ये सारी सेल क्या हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी और इंडिविजुअली एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर मल्टीपल ऑफस्प्रिंग्स बनी है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, मल्टीपल फ्यूजन। क्या कहेंगे, मल्टीपल फ्यूजन कहेंगे। मल्टीपल फ्यूजन जो है वो मिलता है प्लेज्मोडियम में। किसमें मिलता है, प्लेज्मोडियम में, जो कि क्या होता है, मलेरिया का पैरासाइट होता है। तो प्लेज्मोडियम जो होता है वो मल्टीपल फ्यूजन से बहुत ज्यादा अपनी ऑफस्प्रिंग बना लेता है। तो पहला टाइप था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ्यूजन, और फ्यूजन के दो टाइप थे, बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन। अमीबा के अलावा युग्लिना के अलावा पैरामीशियम में भी बाइनरी फ्यूजन देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रोसेस की बात करें तो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास बडिंग। क्या है, बडिंग है। बडिंग में क्या होगा कि कोई भी जो यहाँ पर पेरेंटल ऑर्गेनिज्म होगा, जो भी होगा, पेरेंटल बॉडी होगी, उसकी सरफेस पर क्या बनेगी, एक स्ट्रक्चर बनेगी जिसे हम कहेंगे बड। क्या कहेंगे, बड। ये एक स्मॉल प्रोजेक्शन होगा जो उस पेरेंटल बॉडी के सरफेस से निकलेगी। तो यहाँ पर ये हाइड्रा है। क्या है, हाइड्रा है। हाइड्रा के अंदर क्या मिलती है, बडिंग मिलती है। तो इस तरीके से हाइड्रा में एक बड बनेगी, और ये बड जब तक पूरा न्यूट्रिशन नहीं ले ले तब तक वो अपने पेरेंटल प्लांट से अटैच ही रहेगी। आफ्टर गेटिंग न्यूट्रिशन वो क्या करेगी, अपने पेरेंटल बॉडी से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, और ये क्या कर लेगा, नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। क्या बना लेगा, नया इंडिविजुअली एक हाइड्रा बना लेगा। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को हम कहते हैं बडिंग। क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। ये मिलता है हाइड्रा में, ये है हाइड्रा। इसके अलावा ये ईस्ट में भी मिलता है। किसमें मिलता है, ईस्ट में भी मिलता है, जो कि होता है एक यूनिसेल्युलर फंजाई। यानी कि यूनिसेल्युलर मतलब ये एक सेल है, ये इसके अंदर इसका न्यूक्लियस है। अब यहाँ पर क्या होगा, इसमें भी एक स्मॉल प्रोजेक्शन बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जब इसकी स्मॉल प्रोजेक्शन बनेगा तो ये न्यूक्लियस इसमें क्या होगा, डिवाइड करेगा, डिवीजन करेगा, जिससे ये न्यूक्लियस इसमें चला जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर बर्ड्स की क्या बनती है, पूरी चेन बन जाती है, और ये सभी बर्ड अलग होकर के एक नए इंडिविजुअली एक नए ईस्ट को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो इस टाइप का प्रोसेस जो होता है उसे क्या कहते हैं, हम बडिंग कहते हैं। बडिंग के जो है वो दो टाइप्स हो सकते हैं। एक होता है एंडोजिनस। क्या होगा, एंडोजिनस बडिंग, और एक होगा एक्सोजिनस। तो एंडो का मतलब होता है अंदर। अगर बड जो है वो विद इन द
ऑर्गेनिज्म बनी है बॉडी के, पेरेंटल बॉडी के अंदर बनी है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एंडोजीनस बडिंग। और अगर उसके सरफेस पर बनती है तो एक्सोजीनस बडिंग। तो ये प्रोसेस होता है बडिंग का, जो मिलता है हाइड्रा के अंदर। तो बडिंग इज ऑल्सो टाइप, बडिंग के भी दो टाइप है, एक्सोजीनस और एंडोजीनस। यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बडिंग, बडिंग जब हो रहा होता है तो वो जो बड बनी है वो जब तक पूरा प्रॉपर नरिशमेंट नहीं हो जाए उसका, तब तक वो अपने पेरेंटल बॉडी से अटैच ही रहती है। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप, फ्रेगमेंटेशन। क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन। और इसमें क्या होगा कि कोई भी एक पेरेंटल पार्ट या पेरेंटल सेल जो भी है वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी और इंडिविजुअली नया ऑर्गेनिज्म बना लेगी। और ये जो मिलता है, ये इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। क्या है, स्पाइरोगायरा है। एक होता है फिलामेंटस एल्गी। क्या होता है, फिलामेंटस एल्गी होता है। ये क्या करेगा, अपने दो इंडिविजुअल में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इस टाइप का रिप्रोडक्शन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन। क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। तो it is a type of reproduction or the regeneration ability of the organism to replace their lost part. In this process, an entire new organism can grow from certain pieces or cells of the parent organism. या तो उससे पूरे ऑर्गेनिज्म से या फिर उसकी कोई सेल से, पीस से क्या हो जाएगा, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ये होता है एक फिलामेंटस एल्गी। क्या होता है, फिलामेंटस एल्गी होता है। तो ये प्रोसेस होगा हमारा फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट प्रोसेस की बात करें तो ये होता है स्पोर फॉर्मेशन। क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन। और स्पोर फॉर्मेशन कॉमनली मिलता है फंजाई में। किन में मिलता है, फंजाई में मिलता है। इनमें होता क्या है कि एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम कहेंगे स्पोरेंजियम। क्या कहेंगे, स्पोरेंजियम कहेंगे। पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, लाइक दिस। अब इनके अंदर क्या होगा, स्पोर्स बनेंगे। क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। और स्पोर कैसे बनेंगे, वही न्यूक्लियस जो होगा वो मल्टीपल डिवीजन करता है और बहुत सारे क्या बना लेता है, न्यूक्लियस बना लेता है। और उनके ऊपर जो है थोड़ा सा साइटोप्लाज्म आ जाएगा, जिससे इंडिविजुअली जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको हम कहेंगे स्पोर। क्या कहेंगे, स्पोर। तो ये स्ट्रक्चर हो गई स्पोर्स और ये हो गया स्पोरेंजियम। और ये फंजाई का जो बॉडी है हम इसको बोलते हैं हाइफा। क्या बोलेंगे, हाइफा बोलेंगे। तो ब्रेड पे जो आते हैं फंजाई, लाइक वो होते हैं फंजाई, तो उनमें क्या होता है, ये एक स्पेशल टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिनमें क्या होगा, स्पोर बनेंगे। क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। इसके अलावा ये कुछ बैक्टीरिया में भी मिलता है, लाइक कोकाई बैक्टीरिया एंड बैसिलस बैक्टीरिया। कोकाई मतलब राउंड शेप बैक्टीरिया और बैसिलस मतलब रोड शेप बैक्टीरिया के अंदर भी ये मिलता है। फंजाई का एग्जाम्पल है राइजोपस। क्या है, राइजोपस। नेक्स्ट प्रोसेस है, नेक्स्ट जो मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है रीजनरेशन। क्या होता है, रीजनरेशन। री यानी कि फिर से जनरेट होना। तो एबिलिटी टू मेकअप द लॉस्ट पार्ट इज कॉल्ड एज रीजनरेशन। इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है प्लेनेरिया। क्या है, प्लेनेरिया है। एक फ्लैट वर्म है। क्या है, एक फ्लैट वर्म है। प्लेटीहेल्मिन्थीज का क्या है, मेंबर है। उसमें क्या होता है कि उसके हम जितने पार्ट को, जितने पीसेस में हम उसको कट करेंगे वो उतने पीसेस जो होंगे इंडिविजुअली एक नया प्लेनेरिया बना लेगा। फॉर एग्जांपल इसको हमने 3 पीस में क्या कर दिया, कट कर दिया। ये इसका हेड वाला पीस, ये इसका मिडल पीस और इसका लास्ट वाला टेल वाला पीस। तो हम क्या, जब इसको कट करते हैं तो इसका हर पार्ट क्या करता है, रीजनरेट करता है और इंडिविजुअली एक क्या बना लेता है, प्लेनेरिया बना लेता है। तो इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन है उसे हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं। और ये मिलता है
प्लेनेरिया और हाइड्रा। तो प्लेनेरिया में ये बहुत ज्यादा एबिलिटी होती है, या प्लेटीहेल्मिन्थेस के जो मेंबर है उसमें प्लेनेरिया जो है उसकी बहुत ज्यादा रीजनरेट करने की क्या होती है, एबिलिटी मिलती है। अब बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव जो प्रोपेगेशन है ये मिलता है हाइयर प्लांट्स में। किसमें मिलता है, हाइयर प्लांट्स में मिलता है। और इसमें क्या होगा कि हम बिना रिप्रोडक्टिव पार्ट के, किसके, बिना रिप्रोडक्टिव पार्ट के अगर पूरा प्लांट बना लेते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो फ्लावर है वो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अगर हमने फ्लावर के अलावा अदर पार्ट लाइक रूट, स्टेम या लीव्स लेकर के हमने इनका क्या किया, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किया, तो वहां पर क्या बन जाएगा, हम न्यू जो प्लांट है वो बना सकते हैं। अगर हम रूट से करते हैं, स्टेम से करते हैं, लीव्स से करते हैं, इनके सबके डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स है। रूट के थ्रू मिलता है स्वीट पोटैटो में, किसमें मिलता है, स्वीट पोटैटो में मिलता है। स्टेम के थ्रू मिलता है पोटैटो में, और पोटैटो का जो स्टेम होता है उसको हम बोलते हैं ट्यूबर। क्या बोलते हैं, ट्यूबर। ठीक है, इसी तरीके से लीव्स का एग्जांपल है ब्रायोफिलम। क्या मिलता है, ब्रायोफिलम के अंदर ये वेजिटेटिव प्रोडक्शन किसके थ्रू मिलेगा, लीव्स के थ्रू मिलेगा। और यहाँ पर इस तरीके से ब्रायोफिलम का डायग्राम भी है कि ब्रायोफिलम की क्या होते हैं, ये जो मार्जिन्स है, मार्जिन्स पर पहले क्या आती है, कटी फटी होती है, और वहां पर क्या आएंगी, बर्ड्स आएंगी। क्या आएंगी, बर्ड्स आएंगी। और ये बर्ड्स जब यहाँ से डिटेच हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी अपने पेरेंटल प्लांट से, तो सोइल के अंदर ग्रो करके क्या करेंगी, ये नया प्लांट बना लेंगी। तो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रोपेगेशन या रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये जो है दो टाइप का हो सकता है। एक होगा नेचुरल, अगर नेचुरल तरीके से ही प्लांट में हो रहा है तो जैसे रूट, स्टेम और लीव्स के थ्रू हो रहा है। दूसरा होता है आर्टिफिशियल। क्या होता है, आर्टिफिशियल होता है। और आर्टिफिशियल में हम डिफरेंट मेथड का यहाँ पर यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर यूज करते हैं कटिंग का, लेयरिंग का, और एक मेथड हम यूज करते हैं ग्राफ्टिंग का। किसका यूज करते हैं, ग्राफ्टिंग का। तो ये तीनों प्रोसेस जो है उनके थ्रू हम आर्टिफिशियल क्या करा सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवा सकते हैं। तो कटिंग में क्या होता है, कटिंग में हम प्लांट पार्ट को कट कर लेते हैं और उसे हम क्या कर देंगे, प्लांट पार्ट को क्या करेंगे, कट कर लेंगे और उसे हम क्या कर देंगे, सॉइल के अंदर लगा देंगे। तो वो एक इंडिविजुअली क्या कर लेगा, उसमें जो रूट्स हैं वो जनरेट हो जाएंगी और वो नया प्लांट बना लेगा। इसी तरीके से दूसरा प्रोसेस है लेयरिंग। क्या है, लेयरिंग है। और लेयरिंग जो है इसके अंदर दो मेथड आते हैं। एक होता है माउंट लेयरिंग। क्या होता है, माउंट लेयरिंग। और एक होता है एयर लेयरिंग। तो माउंट लेयरिंग उन प्लांट्स में मिलता है जिनका मान लीजिए ब्रांच जो है या स्टेम जो है, हम उसको क्या कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, यानी कि फ्लेक्सिबल होगा। अगर स्टेम क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा। तो हम क्या करेंगे, लाइक ये प्लांट है, ठीक है, इसकी लोअर ब्रांच ली हमने, ये प्लांट है बहुत बड़ा, और इसकी हमने क्या ली, लोअर ब्रांच ली, और लोअर ब्रांच को हमने पास ही में सोइल के अंदर क्या कर दिया, दबा दिया। फिर वहां पर हमने प्रॉपर उसको जो है वाटरिंग की, पानी दिया। उसके बाद में वहां पर क्या आ जाएंगी, रूट्स जनरेट हो जाएंगी। जब आप देख लेंगे कि यहाँ रूट जनरेट हो गई है तो इस पार्ट को हम यहाँ से कट कर देंगे। तो ये जो पार्ट है ये तो चला जाएगा अपने पेरेंट की तरफ, पेरेंटल जो प्लांट था उसकी तरफ चला जाएगा, और जो ये वाला है वो नए प्लांट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा। तो इस टाइप का जो लेयरिंग है उसे हम कहते हैं माउंट लेयरिंग। क्या कहते हैं, माउंट लेयरिंग कहते हैं। अगर बात करें एयर लेयरिंग की, तो एयर लेयरिंग उस केस में करना है हमको जब क्या हो कि जो स्टेम हो, स्टेम या ब्रांचेस जो हैं हम उसको क्या बेंड ना कर सके, क्या ना कर सके, बेंड ना कर सके। तो यहाँ पर हम एयर में, लाइक ये ब्रांच है तो हम एयर में ही क्या करेंगे, उसमें सबसे पहले तो हम एक क्या बना देंगे, गर्डल। क्या बना देंगे, गर्डल। इस तरीके से हम वहां पर एक
उसकी किनारी जो है वो कट करके वहां पर क्या बना देंगे, गर्डल बना देंगे, और इस गर्डल के आसपास जो है कॉटन, ठीक है, या फिर कोई कपड़ा जो वाटर को होल्ड कर सके, उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर रैप कर देंगे, और इसको लगातार क्या करेंगे, पानी देते रहेंगे। अगेन यहाँ पर क्या आएंगी, रूट्स डेवलप हो जाएंगी। इसको यहाँ से कट करके कहाँ लगा दिया जाएगा, इस पार्ट को सोइल में, कहाँ लगा दिया जाएगा, सोइल में लगा दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस होते हैं लेयरिंग के, किसके होते हैं, लेयरिंग के प्रोसेस होते हैं। ये मिलता है हमारे जैस्मिन में, और ये मिलता है पोमग्रेनेट या ऑरेंज के अंदर। अगर बात करें किसकी, ग्राफ्टिंग की, किसकी बात करें, ग्राफ्टिंग की, तो ग्राफ्टिंग में क्या होता है, हम दो प्लांट्स को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। कितने प्लांट लेंगे, 2 प्लांट पार्ट लेंगे, और दोनों को क्या कर देंगे, हम एक साथ कर देंगे, तो वो कैसा बन जाएगा, एक सिंगल प्लांट की तरह बिहेव करने लग जाएगा, या सिंगल प्लांट की तरह ग्रो करने लग जाएगा। तो ये मेथड होता है ग्राफ्टिंग। अब इसमें हमें करना क्या है कि हमें क्या करने हैं, 2 प्लांट लेने हैं, उसमें से एक प्लांट ऐसा होगा जो रूट के अंदर रहेगा, सॉइल के अंदर क्या करेगा, वो रहेगा, ठीक है। तो इसको यहां से हटाना नहीं है, जबकि इसके ऊपर हम एक दूसरा प्लांट जो है जिसको ग्राफ्ट करेंगे, उसमें एटलीस्ट क्या होनी चाहिए, बर्ड्स होनी चाहिए, 1 या मोर क्या होनी चाहिए, बर्ड होनी चाहिए। इनको पास में हम अटैच करके क्या कर देंगे, बांध देंगे, और थोड़े दिन बाद क्या हो जाएगा, ये एक सिंगल प्लांट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। तो ये जो इसका बेस पार्ट हमने लिया है, इसको हम बोलते हैं स्टॉक, क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। और ये जो इसका अदर पार्ट लिया है हमने बड वाला, उसको हम बोलते हैं शियन, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग, क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग हम इस प्रोसेस को कहते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन फाउंड इन हायर प्लांट्स, किसमें मिलता है, ओनली हायर प्लांट्स में मिलता है। न्यू प्लांट्स हम बनाएंगे वेजिटेटिव पार्ट से, वेजिटेटिव पार्ट यानी कि फ्लावर के अलावा हो गया है, और ये मिलता है स्वीट पोटैटो, पोटैटो ब्रायोफिलम में। इसके 2 टाइप है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अगर बात करें तो ये है लेयरिंग, और ये कौन सी लेयरिंग है, माउंट लेयरिंग। क्या है, माउंट लेयरिंग है, जिसमें हम ब्रांच को क्या कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। ये है ग्राफ्टिंग, और ग्राफ्टिंग में ये वाला पार्ट स्टोक, और ये अपर पार्ट जो है वो है शियन। क्या है, शियन है। तो इस तरीके से हम करते हैं ग्राफ्टिंग। अब सिग्निफिकेंस क्या है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें ज्यादा बहुत जल्दी क्या चाहिए, बहुत लेवल पर हमको वो चाहिए, प्लांट चाहिए, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रैपिड, इजियर और चीपर मेथड है मल्टीप्लिकेशन के लिए, अगर लार्ज लेवल पर हमको चाहिए तो। बाकी ये होगा कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट से, मतलब जो रिप्रोडक्शन के बाद बनता है, जैसे सीड बनता है रिप्रोडक्शन के बाद में, तो सीड अगर क्या हो, उनकी वायबिलिटी खत्म हो जाए, है ना, या फिर कह सकते हैं कि वो क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वहां उस केस में हम उस एरिया के अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, वेजिटेटिव टाइप का प्रोपेगेशन हम कर सकते हैं। तो it introduce plant in new areas where the seed germination fails to produce mature plant due to change in environmental factor, या soil की वजह से वो seed अगर germinate नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पर वेजिटेटिव मेथड यूज कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं टिश्यू कल्चर की, किसकी बात करते हैं, टिश्यू कल्चर की। तो टिश्यू कल्चर भी एक ऐसा मेथड है, इसे हम बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। क्या कहेंगे, माइक्रो प्रोपेगेशन कहेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर एक बहुत छोटा सा पार्ट लेते हैं किसी भी प्लांट का, और उसे हम कहाँ डाल देते हैं, कल्चर मीडियम के अंदर। कल्चर मीडियम में वो सभी कंटेंट होगा जो नेचुरल तरीके से सॉइल के अंदर हम प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं, तो उसके अंदर डालते हैं। और ये जो प्लांट पार्ट होता है छोटा सा, हम इसे कहते हैं एक्स प्लांट। क्या कहेंगे, एक्स प्लांट। ये कल्चर मीडियम में बढ़ेगा आगे, और ये बना लेगा सेल्स का एक ग्रुप जो होगा कैलस। क्या होगा, कैलस। तो कैलस क्या होता है, मास या ग्रुप ऑफ सेल्स अनडिफरेंशिएटेड, ठीक है, जिनको हम अभी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि रूट बना रहा है या शूट बना रहा है। बाद में फिर क्या होगा, इनमें रूट और शूट आने लगेगी। तो इस तरीके से जब ये छोटा प्लांट जैसा बन जाएगा, प्लांटलेट फॉर्म में, हम इसको कहाँ डाल देंगे,
सॉइल के अंदर हम इसको दबा देंगे और वहां पर ये नया प्लांट में चेंज हो जाएगा। तो अगर हमको बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा प्लांट चाहिए हो तब भी हम इसे कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल छोटे से पार्ट से बन जाएगा, कल्चर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जैसे कुछ भी जो है वो ले सकते हैं, लीव्स, बर्ड्स, स्टेम, इनका हम यूज कर सकते हैं। इस मेथड का हम यूज करके बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं एक सिंगल पेरेंट से। सिग्निफिकेंस क्या है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस तो कोई नहीं है, बट इनके द्वारा जो ऑफस्प्रिंग्स बनती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्लोन। क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। तो क्लोन क्या होते हैं? ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस बाय ऑफस्प्रिंग्स reproduced by asexual reproduction are, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनी है यानी कि सिंगल पेरेंट था तो वहां पर क्या नहीं आए हैं? वेरिएशंस नहीं आए। क्या नहीं आए हैं? वेरिएशंस नहीं आए हैं। तो ये जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगी इनकी क्या होंगी? सिमिलर होगी इनके पेरेंट से, या हम बोलेंगे आइडेंटिकल। क्या होगी? आइडेंटिकल होगी, बिल्कुल किसकी कॉपी होंगी? अपने पेरेंट की कॉपी होंगी। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? आइडेंटिकल होगी और इसे हम कहेंगे क्लोन। क्या कहेंगे? क्लोन कहेंगे। तो इस तरीके से क्लोन जो है वो हम उन ऑफस्प्रिंग्स के लिए कहते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनती है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। किसकी बात करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? सबसे पहले तो बाई पेरेंट यानी बाई पेरेंटल होगा, यानी कि दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। दोनों पेरेंट के अंदर क्या बनेंगे? गैमेट्स। क्या बनेंगे? गैमेट्स। मेल के अंदर मेल गैमेट, फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट। फिर उन गैमेट का क्या होगा? फ्यूजन होगा, और फ्यूजन होने के बाद में उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा? जाइगोट बनेगा, और जाइगोट किस में डेवलप होगा? एम्ब्रियो में। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये इसकी जनरल स्टेप्स होती है। यहाँ पर हम तीन प्रोसेस लेते हैं। एक तो लेते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। क्या लेते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन। कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या हुआ? एक प्रोसेस होगा फर्टिलाइजेशन। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। और एक प्रोसेस होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो उसके अंदर हम तीन इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट होगा, और उसके दौरान क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट क्या होगा? डिप्लॉइड। क्या होगा? डिप्लॉइड जाइगोट होगा। किसमें मिलता है? तो नियरली ऑल ऑर्गेनिज्म में, ऑल एनिमल्स में मिलता है, और हायर प्लांट्स में या जनरल जो लोअर प्लांट्स है उनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है। अब इन मोस्ट एनिमल्स देयर आर टू सेक्सेस, मेल एंड फीमेल होते हैं, और इनको हम क्या कर सकते हैं? जेनेटिकली डिटरमाइन कर सकते हैं। इनके बीच में हम डिफरेंस कर सकते हैं। अब कुछ जनरल टर्म्स आएंगी जैसे कि फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, उसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, अगर किसी ऑर्गेनिज्म के सेक्सेस क्या है? सेपरेट है, यानी कि मेल अलग है, फीमेल अलग है, तो क्या बोलेंगे उसे? यूनिसेक्सुअल, और इसका एग्जांपल हो जाएगा ह्यूमन। ठीक है, और बाइसेक्सुअल वो होगा अगर एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों क्या है? सेक्सेस है, तो उसको क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल। लाइक अर्थवर्म, किसके अंदर होता है? अर्थवर्म जो है वो क्या होता है? बाइसेक्सुअल। फ्लावर के केस में भी हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर या बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो फ्लावर में भी यही हो जाएगा, अगर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है दोनों मेल और फीमेल अगर एक ही फ्लावर के अंदर है तो बाइसेक्सुअल, और अगर अलग अलग फ्लावर में है तो यूनिसेक्सुअल हम यहाँ पर बोलेंगे। गोनेड्स क्या होंगे? द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विच प्रोड्यूस गैमेट्स। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं जो गैमेट्स बनाते हैं, गैमेट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? गोनेड्स बोलते हैं। ठीक है, जनरली ओवेरीज और टेस्टिस क्या हो गए? गोनेड्स हो गए हैं। उसके बाद में बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो हमको फ्लावरिंग प्लांट में क्या पढ़ना है? रिप्रोडक्शन पढ़ना है। फ्लावर जो है हायर प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म के अंदर मिलते हैं। अब अगर बात करें हम कि एक फ्लावर की स्ट्रक्चर कैसी होगी, तो एक फ्लावर की स्ट्रक्चर में हमें चार जो है
वो होल्स देखने को मिलेंगे बाहर से अंदर की तरफ, आउट टू इनसाइड, ठीक है, आउटर टू इनसाइड। तो यहाँ पर अगर देखें तो सबसे बाहर वाला जो होल है वो होता है कैलिक्स, उसकी एक यूनिट को हम क्या बोलेंगे, सेपल। लाइक कैलिक्स अगर 10 है तो पूरा ग्रुप तो क्या हो गया 10, अगर किसी एक पर्टिकुलर मेंबर की बात कर रहे हैं तो सेपल। दूसरा जो यूनिट है वो होता है कोरोला, और इसकी एक यूनिट को हम बोलते हैं पेटल, ठीक है। तीसरा जो है वो होता है मेल रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे हम कहेंगे स्टेमेन। क्या कहेंगे, स्टेमेन कहेंगे। और स्टेमेन जो होते हैं, स्टेमेन के हम यहाँ पर स्ट्रक्चर में दो पार्ट से मिलकर के बनता है स्टेमेन, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। हालांकि एक कनेक्टिव भी होता है, क्या होता है, कनेक्टिव भी होता है, जो एंथर और फिलामेंट को क्या करता है, कनेक्ट करता है। इसी तरीके से जो लास्ट होल होगा वो होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या होगा, फीमेल वाला पार्ट होगा और इसका नाम होगा पिस्टिल। क्या होगा, पिस्टिल होगा। और पिस्टिल के स्ट्रक्चर में हमें यहाँ पर तीन जो है वो अलग अलग देखने को स्ट्रक्चर मिलेंगी, वो है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फ्लावर का डायग्राम बनाना। तो फ्लावर का जो पूरा फ्लावर जो होता है वो एक बेसिक पार्ट पर क्या होता है, टिका हुआ रहता है, जो उसका एकदम जो है उसके क्या, उसके बेस पर ही टिका हुआ है। तो ये होता है थैलेमस। क्या होता है, थैलेमस हम इसको कहते हैं। बाकी ये जो है स्टॉक है जिसके थ्रू वो ब्रांच से अटैच हो रहा है। अब थैलेमस की अगर बात करें हम, तो यहाँ पर आती है ओवेरी। क्या आती है, ओवेरी आती है, और ओवेरी से निकलती है स्टाइल, और स्टाइल लास्ट में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है स्टाइल, और एक फेदरी स्टिग्मा के अंदर क्या होती है, एंड होती है। तो यहाँ पर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, ये तीनों जो पार्ट है ये पार्ट है फ्लावर के, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। तो ये तीनों पार्ट है पिस्टिल के। किसके पार्ट है, पिस्टिल के पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये ओवेरी जो होती है इसके अंदर चैम्बर्स होते हैं, इनके चैम्बर्स को हम बोलते हैं लोक्यूलाई। क्या बोलते हैं, लोक्यूलाई। और उनमें क्या होते हैं, ओव्यूल्स। क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। तो इस तरीके से ये हैं ओव्यूल्स। क्या है, ओव्यूल्स है। और ये हैं इसके चैम्बर, जिन्हें हम कह सकते हैं लोक्यूलाई। क्या कहेंगे, लोक्यूलाई कहेंगे। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, यानी कि स्टेमेन की। तो स्टेमेन जो होंगे वो इस तरीके से फिलामेंट और एंथर। एंथर जो होता है बाइलोब्ड होता है। क्या होता है, बाइलोब्ड होता है। और एंथर के अंदर मैच्योरिटी पर क्या बनते हैं, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स। क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन्स यहाँ पर बनेंगे एंथर के अंदर। तो पोलन ग्रेन्स बाद में क्या बनाएगा, मेल गेमिट। क्या बनाएंगे, मेल गेमिट बनाएंगे। तो इस तरीके से ये हो गया सेकेंड होल हमारा स्टेमेन। क्या हो गया, स्टेमेन। इसमें से ये क्या है, एंथर है, इनके अंदर क्या बने हैं, पोलन ग्रेन्स। क्या बने हैं, पोलन ग्रेन्स। और ये हो गया फिलामेंट। तो ये जो पार्ट है ये मिलकर के बनाएंगे दोनों स्टेमेन। कनेक्टिव जो होगा वो यहाँ पर प्रेजेंट होगा, जिसके थ्रू एंथर और फिलामेंट क्या हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं। सेकंड जो थर्ड उसका होल है, या बाहर से हम बोले उसका सेकंड कोरोला। तो कलरफुल जो पेटल्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कलरफुल पेटल्स को हम क्या बोलते हैं, जनरली जो ब्राइट कलर की होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, पेटल्स। क्या बोलते हैं, पेटल्स हम यहाँ पर बोलेंगे। और जो ग्रीन कलर का होता है उसे हम बोलते हैं बाहर वाला होल, जिसका नाम है कैलिक्स। क्या होगा, कैलिक्स होगा। और ये क्या होंगी, पेटल। ठीक है, इसकी एक यूनिट को हम सेपल बोल देंगे। अगर एक के लिए कह रहे हैं तो सेपल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये होती है एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, क्योंकि इसमें फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है। तो फीमेल पार्ट में क्या होगा, फ्लावर पार्ट में क्या होंगे, चार, कैलिक्स, कोरोला। एंड्रोशियम जो है वो हम मेल पार्ट के लिए यूज करते हैं, और गाइनोशियम हम फीमेल पार्ट के लिए यूज करते हैं। पिस्टिल के 3 पार्ट होंगे, ये हो गया स्टिग्मा, ये हो गई स्टाइल, और ये ओवेरी।
ओवेरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल। क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं, और ओव्यूल जहां से अटैच होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा बोलेंगे। और ओवेरी का जो अंदर चैम्बर्स है उन्हें हम क्या बोलेंगे, लोक्यूलाई कहेंगे। अब बात करते हैं पॉलिनेशन की। किसकी बात करते हैं, पॉलिनेशन की बात करते हैं। तो पॉलिनेशन का मतलब होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स बने थे, अभी कहाँ बने थे पॉलन ग्रेन्स, एंथर में। तो एंथर में जो पॉलन ग्रेन्स बनते हैं उनका क्या होगा, ये एंथर, यहां से कौन, पोलन ग्रेन्स। कौन, पोलन ग्रेन्स। ये पोलन ग्रेन्स कहां पर गए, स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। ठीक है, अभी स्टिग्मा सेम फ्लावर की हो सकती है, डिफरेंट फ्लावर की हो सकती है, मतलब दो अलग अलग प्लांट वाले फ्लावर की भी हो सकती है। तो एंथर से पोलन ग्रेन निकल के स्टिग्मा तक जाएंगे, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, पॉलिनेशन कहेंगे। पॉलिनेशन जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन उस टाइप का पॉलिनेशन है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर या जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट। यानी कि ये दो टाइप का होता है, एक होता है ऑटोगेमी। क्या होता है, ऑटोगेमी होता है, और एक होता है जिटोनोगेमी। क्या होता है, जिटोनोगेमी होता है। इसमें होगा क्या ऑटोगेमी में, कि ये एक ही प्लांट है और इसी में ये क्या है, फ्लावर का ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ये स्टेमन। तो अगर इन्हीं के पोलन ग्रेन इन्हीं के स्टिग्मा पर आ रहे एक ही फ्लावर के अंदर, बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर, तो ये होगा ऑटोगेमी। क्या होगा, ऑटोगेमी। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक प्लांट तो एक ही, लेकिन फ्लावर की पोजीशन क्या है, अलग अलग है, अलग अलग ब्रांच वाले फ्लावर हो सकते हैं एक ही प्लांट के अंदर। तो अगर इनके बीच में क्या होता है, पोलन ग्रेन यहां पर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा जिटोनोगेमी। क्या हो जाएगा, जिटोनोगेमी। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन वो होगा कि ये प्लांट ही क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, और यहां से आए पोलन ग्रेन्स। ठीक है, यहां से कौन आए, पोलन ग्रेन्स आए और दूसरे प्लांट के फ्लावर की स्टिग्मा पर चले गए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। अब क्रॉस पॉलिनेशन होगा, अगर प्लांट दूर दूर है, होते ही ऑब्वियसली बात है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें क्या चाहिए होगा, मीडियम। क्या चाहिए होगा, मीडियम चाहिए होगा। तो जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसके लिए कुछ भी मीडियम हो सकता है, बायोटिक या एबायोटिक मीडियम हो सकता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन है, ठीक है, और ये हो जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर के बीच में और एक ही फ्लावर के बीच में क्या हो रहे हैं, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है। अगर बात करें क्रॉस पॉलिनेशन में जो फैक्टर क्या काम आ रहे हैं, तो एबायोटिक में क्या हो सकती है, विंड हो सकती है, और विंड से हम बोलेंगे इस टाइप के पॉलिनेशन को हम बोलेंगे एनीमोफिली। क्या बोलेंगे, एनीमोफिली बोलेंगे। जबकि जो वाटर वाला होगा उसे हम बोलेंगे हाइड्रोफिली। क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिली। इंसेक्ट वाले को हम बोलेंगे एंटोमोफिली, बर्ड वालों को ऑर्निथोफिली, और बैट काइरेप्टेरोफिली, और स्नेल को बोलेंगे मेलेकोफिली। तो इस तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट क्या हो सकते हैं, एजेंट हो सकते हैं जो पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। अब आता है फ्लावरिंग प्लांट में फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होगा, अब होना क्या है यहाँ पर, फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि मेल और फीमेल गैमेट्स जो है वो क्या होंगे, फ्यूज होंगे। मेल और फीमेल गैमेट्स का क्या होगा, फ्यूजन। क्या होगा, फ्यूजन। फ्यूजन होने को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और वहां पर क्या बनता है, जाइगोट। क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, और ये होंगे मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। तो यहाँ पर जाइगोट क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। लेकिन अगर हायर प्लांट की बात करें तो हायर प्लांट में जो फर्टिलाइजेशन मिलता है वो होता है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। क्यों, क्योंकि जो पोलन ग्रेन है जब वो पॉलिनेशन से स्टिग्मा के ऊपर आएगा, इस तरीके से ये एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर होती है। ओवेरी के अंदर जो ओव्यूल है उसमें यहाँ पर तो होती हैं 7 सेल और 8 क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। सेंटर में जो न्यूक्लियस है इन्हें हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं, पोलर
न्यूक्लियाई बोलते हैं, जबकि ये जो सेल है इसे हम बोलते हैं एग सेल। क्या बोलते हैं? एग सेल। ये होता है फीमेल गेमेट और क्या होगा? हैप्लॉइड। क्या होगा? हैप्लॉइड, क्योंकि गेमेट्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। अब पोलन ग्रेन जब यहाँ पर आएगा तो पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगा। क्या होगा? जर्मिनेट होगा। उससे वहां पर क्या बनेगी? पोलन ट्यूब। क्या बनेगी? पोलन ट्यूब बनेगी। अब इस पोलन ग्रेन के पास में जो गैमेट्स है वो कितने हैं? 2। कितने मेल गैमेट होंगे? 2 या 2 मेल गैमेट्स होंगे। अब ये पोलन ट्यूब जो है वो एंट्री लेगी ओवेरी स्टाइल से होते हुए कहां पर जाएगी? यहाँ पर कीमोट्रोपिज्म मिलता है। क्या मिलता है? कीमोट्रोपिज्म मिलता है, यानी कि स्टिग्मा जो होती है वो केमिकल क्या करती है? रिलीज करती है, ताकि वहां पर क्या हो सके? पोलन ग्रेन से जो पोलन ट्यूब बनी है उसकी क्या हो सके? एंट्री हो सके। तो स्टिग्मा जो है ये कंट्रोल करती है। अब ये पोलन ट्यूब जाएगी और अपने जो मेल गैमेट्स हैं उनको ओव्यूल के अंदर या एम्ब्रियो सेक के अंदर, हम इसे एम्ब्रियो सेक भी कह सकते हैं, क्योंकि बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट से एम्ब्रियो इसी के अंदर बनना है। ठीक है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? एम्ब्रियो सेक भी। तो यहाँ पर ये पोलन ग्रेन्स को क्या कर देगा? छोड़ देगा। मेल गैमेट्स को क्या कर देगी? छोड़ देगी पोलन ट्यूब। फीमेल गैमेट जो है वो एक ही होता है। क्या होता है? एक ही होता है। अगर आपसे कहें कि लाइक मान लो अगर एक स्टार्टिंग वाली सेल है, इसमें हुआ मियोसिस। क्या हुआ? मियोसिस, क्योंकि गैमेट्स बनने में कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस ही होता है। तो अगर मैं बात कर रही हूँ, मान लो ये मेल गैमेट को बनाने वाली सेल है जिसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, उससे भले से कितने बनेंगे बेटा? 4। कितने बनेंगे? 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे और चारों ही किसमें चेंज हो जाएंगे? पोलन ग्रेन में। किसमें चेंज हो जाएंगे? पोलन ग्रेन में चेंज हो जाएंगे। लेकिन जो ओव्यूल होता है, पहले एक से कितनी सेल बनती है? 4 सेल बनती है। ठीक है, उन 4 में से 3 क्या हो जाती है? डीजनरेट। ये अकेली एक सेल ही किसमें है? चेंज होती है? ओव्यूल में चेंज होती है। किसमें चेंज होती है? ओव्यूल में चेंज होती है। तो अगर हम कहें यहाँ पर एक सेल से 4 बन जाएंगे, जबकि यहाँ पर एक सेल से कितना बनेगा? एक ही ओव्यूल बनेगा। उस ओव्यूल के अंदर कितनी सेल्स है? 7 तो सेल्स है और 8 क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है? 8 न्यूक्लियस है। अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? तो जैसे ही दोनों मेल गैमेट आए, अब इन दोनों मेल गैमेट की कहानी क्या होगी आगे? तो पहला जो मेल गैमेट है, या हम बोल सकते एक मेल गैमेट, हम बोल देते फर्स्ट मेल गैमेट, ये एन होगा क्योंकि गैमेट है तो हैप्लॉइड है। ये किसके साथ में रिप्रोडक्शन करेगा? एग सेल के साथ में। किसके साथ में? एग सेल के साथ में फर्टिलाइजेशन करेगा, या हम बोल सकते हैं फ्यूज्ड होगा। तो यहाँ पर फ्यूजन हुआ। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनगेमी। क्या बोलेंगे? सिनगेमी बोलेंगे। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनेगी जिसे हम बोलेंगे जाइगोट, जो कि क्या होगा? डिप्लॉइड। क्या होगा? डिप्लॉइड। यही जाइगोट आगे कंटिन्यूअस माइटोसिस डिवीजन करके क्या बना देता है? एम्ब्रियो बना देगा। क्या बना देगा? एम्ब्रियो बना देगा। अब जो सेकंड मेल गैमेट था, क्या था? सेकंड मेल गैमेट है, वो क्या करेगा? जो पोलर न्यूक्लियाई थे, क्या थे? पोलर न्यूक्लियाई। अगर बात करें पोलर न्यूक्लियाई की, क्या प्लॉइडी होगी? तो पोलर न्यूक्लियाई क्या थे? 2 है, तो ये क्या होंगे? 2n। क्या होंगे? 2n होंगे। तो इस तरीके से पोलर न्यूक्लियाई क्या होंगे? 2n। तो ये बनाएंगे एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। क्या बनाएंगे? ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाएंगे, या हम उसे बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो बाद में क्या बना लेगा? एंडोस्पर्म। क्या बना लेगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये क्या होगा? ट्रिप्लॉइड। क्या होगा? ट्रिप्लॉइड। ये हायर प्लांट की एक खास बात है कि उनमें जो एंडोस्पर्म है वो क्या होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। अब ये एंडोस्पर्म करेगा क्या? ये एक बाद में बिल्कुल एंडोस्पर्म में चेंज हो जाएगा। और एंडोस्पर्म क्या करेगा? तो एंडोस्पर्म इस एम्ब्रियो को क्या करेगा? डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिश करेगा, उसको न्यूट्रिशन देने का काम करेगा। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पर हुआ है, इसे हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब हो गया सिनगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। दोनों प्रोसेस, क्योंकि 2 मेल गैमेट थे, 2 अलग अलग क्या हुए? फ्यूज हुए हैं, इसीलिए हम दोनों प्रोसेस को मिला करके क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन हम कहते हैं। तो पोलन ट्यूब के पास में कितने गैमेट है? 2 मेल गैमेट है, जिनको एम्ब्रियो सेक में छोड़ दिया जाएगा।
ठीक है। फिर बाद में एक मेल गैमेट एक सेल के साथ, दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ वो बना लेगा, एंडोस्पर्म बना लेगा। अब ये तो हो गया। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या हुआ है? प्री फर्टिलाइजेशन में क्या बने? गैमेट्स बने। क्या बने? गैमेट्स बने। जो मेल गैमेट था वो था पोलन ग्रेन, फीमेल गैमेट क्या था? ठीक है, उसके अंदर एक सेल थी। क्या थी? एक सेल थी। हालांकि पोलन ग्रेन के अंदर भी दो मेल गैमेट थे। उसके बाद में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो गया। अब आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या आता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन आता है। ये रहा फर्टिलाइजेशन का डायग्राम। ठीक है, इसमें ये है पोलन न्यूक्लियाई, ये है एग से, और ये है पोलन ट्यूब जो बन रही है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा? तो देखो, फर्टिलाइजेशन के बाद ये फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना था। जाइगोट किस में चेंज हो जाएगा? एम्ब्रियो में। किस में चेंज हो जाएगा? एम्ब्रियो में। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर कौन सी हो गई? एम्ब्रियो हो गई। अब ओवेरी जो होती है वो किस में चेंज होती है? मैच्योर ओवेरी को हम क्या बोलते हैं? फ्रूट। क्या बोलते हैं? फ्रूट बोलते हैं। यानी कि ओवेरी किस में चेंज हो जाएगी? फ्रूट में चेंज हो जाएगी। ओवेरी की जो वॉल्स होगी, क्या होगी? ओवेरी की जो वॉल्स होंगी वो किस में चेंज हो जाएगी? फ्रूट वॉल में। किस में चेंज हो जाएगी? फ्रूट वॉल में चेंज हो जाएगी। ओवेरी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल। तो जितने ओव्यूल हैं उतने क्या बन जाएंगे? सीड। ओव्यूल क्या बना लेंगे? सीड। ओव्यूल को हम फ्यूचर सीड ही कहते हैं। ठीक है, ओव्यूल की जो कवरिंग है ये इंपॉर्टेंट है। ओव्यूल की क्या? वॉल्स जो होती हैं, यहाँ पर अगर बात करूं तो ये ओव्यूल जो था उसकी इस तरीके से यहाँ पर कवरिंग थी। ठीक है, इंटेग्यूमेंट्स थे। क्या थे? इंटेग्यूमेंट्स थे। तो ये कवरिंग किस पे चेंज होगी? ऑब्वियसली बात है, अगर ओव्यूल सीड में चेंज हो रहा है तो ओव्यूल किस में, ओव्यूल वॉल्स किस में चेंज होंगी? सीड कवरिंग में या सीड कोट में। किस में चेंज होंगी? सीड कोट में चेंज होंगी। और ये सीड कोट जो होते हैं ये दो होंगे, आउटर जो होता है और एक होगा इनर। आउटर वाले को हम बोलते हैं टेस्टा। क्या बोलते हैं? टेस्टा। इनर वाले को हम बोलते हैं टेगमेन। क्या बोलेंगे? टेगमेन बोलेंगे। तो ये हो गया। और एंडोस्पर्म जो बना, क्या बना? एंडोस्पर्म जो बना वो क्या करेगा? नरिश करेगा। क्या करेगा? नरिश करेगा। किसे करेगा? एम्ब्रियो को। तो इस तरीके से ये सारे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो फर्टिलाइजेशन के बाद में हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक सीड की स्ट्रक्चर कैसी होती है, या सीड जर्मिनेशन हम बोल सकते। सीड जर्मिनेशन के बाद में क्या बनेगा? सीड जर्मिनेशन के बाद में क्या बनेगा? तो इस तरीके से सीड जब जर्मिनेट होता है तो ये होते हैं उसके पास में दो सीड लीव्स जिन्हें हम बोलते हैं कॉटिलिडन्स। क्या बोलेंगे? कॉटिलिडन्स बोलेंगे, जिन्हें हम सीड लीव्स भी कह सकते हैं। तो दीज आर सीड लीव्स और इनको हम क्या कहेंगे? कॉटिलिडन्स। क्या कहेंगे? कॉटिलिडन्स होंगे। अब ये डिपेंड करता है, अगर मोनोकोटिलिडन प्लांट है तो ये कॉटिलिडन कितना होगा? एक। डाइकोट है तो क्या होंगे? डाइकोट होंगे। ठीक है, डाइकोटिलिडन्स बोलेंगे हम उनको। तो ये जो है ये ग्राम का है। किसका है? ग्राम का, चने का। तो ग्राम में जो होते हैं वो डाइकोट है। पी का भी ले सकते हैं हम, वो भी डाइकोट है। तो ये दोनों हो गए इसके सीड लीव्स। तो सीड में क्या क्या होता है? तो सीड के अंदर जो जब जर्मिनेट होता है सीड तो उसके अंदर तीन चीजें होंगी। एक तो होगा सीड लीव्स जिन्हें हम क्या कहेंगे? कॉटिलिडन्स। और इन कॉटिलिडन्स के पास में क्या होता है? स्टोर्ड फूड। क्या होता है? स्टोर्ड फूड होता है। क्यों? क्योंकि वो जो एम्ब्रियो बनेगा उसको क्या चाहिए? नरिशमेंट करने के लिए चाहिए। ठीक है, उसके बाद में एक होता है प्ल्यूमूल। क्या होता है? प्ल्यूमूल होता है। तो इस तरीके से ये जो ऊपर में स्ट्रक्चर दिख रही है ये है प्ल्यूमूल। तो जब सीड जर्मिनेट हो जाएगा तो वहां पर दो धागे लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, छोटी छोटी स्ट्रक्चर निकलती है। एक होती है प्ल्यूमूल, ये होता है फ्यूचर शूट। क्या होता है? फ्यूचर शूट। आने वाले टाइम पर ये क्या बना लेगा? शूट बना लेगा। ग्राउंड के ऊपर वाला पार्ट क्या होता है? शूट। बाकी क्या होती है? रूट। और ये जो दूसरा पार्ट है ये होगा रेडिकल। क्या होगा? रेडिकल होगा और ये बना लेगा रूट। तो इसको हम बोलते हैं फ्यूचर रूट। तो इस तरीके से सीड जर्मिनेशन के बाद में हमें क्या मिलेंगे? ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। तो इसके पास में कॉटिलिडन्स होंगे, प्ल्यूमूल होगा और क्या होगा? रेडिकल होगा। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन
ह्यूमन की, कि जो ह्यूमन है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या प्रोसेस होगा। तो उसमें भी यहाँ पर 3 ही प्रोसेस होंगे, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे। फर्टिलाइजेशन में गैमेट्स का फ्यूजन होगा और बाद में जाइगोट बन जाएगा। तो जाइगोट एम्ब्रियो में चेंज होगा और एम्ब्रियो फीटस में डेवलपमेंट करेगा, तो वो सारा आ जाएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ह्यूमन क्या होता है, यूनिसेक्सुअल। क्या होता है, यूनिसेक्सुअल, यानी कि मेल और फीमेल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अगर बात करें मेल की और फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वो होते हैं जहां पर क्या बनता है, गैमेट्स बनते हैं। क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं। तो मेल में जो है वो होंगे टेस्टिस, ओके, और फीमेल में क्या होंगे, ओवेरीज। क्या होंगे, ओवेरीज होंगे, क्योंकि टेस्टिस में बनेंगे स्पर्म्स और ओवेरीज में बनेंगे ओवम या एग बनेगा। तो इस तरीके से प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ये हो गए हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की अगर बात करें तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, इनसे रिलेटेड जो अदर ऑर्गन्स होते हैं उनको कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आएंगी डक्ट्स आएंगी, क्या आएंगी, डक्ट्स आएंगी, ग्लैंड्स आएंगी, इन्हें हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। डक्ट में आएंगी वास डिफरेंट, वासा इफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, ग्लैंड्स में आएगी सेमिनल वेसिकल। तो ये सब मिलकर के क्या बनाएंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इनमें क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब। क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब होगी, यूटेरस होगा, इसके अलावा वेजाइना और मेमरी ग्लैंड्स। तो ये क्या होंगे यहाँ पर, इसके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होंगे, जो इनमें क्या करेंगे, हेल्प करते हैं, या तो प्यूबर्टी के दौरान जो कैरेक्टरिस्टिक है उनके लिए हेल्प करते हैं, या फिर जो है क्या करेंगे, सेक्स हार्मोन जो होते हैं उनको रिलीज करते हैं। कौन, प्राइमरी सेक्स हार्मोन। कौन, प्राइमरी सेक्स हार्मोन। इनके इन्फ्लुएंस में ये सारी स्ट्रक्चर क्या करती हैं, ग्रो करती हैं, डेवलपमेंट करती हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये कुछ पार्ट है मेल और फीमेल के अंदर। अगर बात करें प्यूबर्टी क्या होता है, तो प्यूबर्टी का मतलब है कि जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मैच्योरिटी आ जाती है, यानी कि वो फंक्शनिंग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फंक्शनिंग हो जाएंगे, यानी कि गैमेट्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे, तो हम उसे बोलेंगे प्यूबर्टी। उस स्टेज को क्या बोलेंगे, प्यूबर्टी बोलेंगे। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स यानी कि टेस्टिस और ओवेरीज वो स्टार्ट फंक्शन करने स्टार्ट कर देंगे। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो है वो सेक्स हार्मोन की हेल्प से क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे, जैसा कि अभी बताया था मैंने। फिर प्यूबर्टी में जो है वो बहुत जल्दी क्या हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी। मेल में क्या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, मस्कुलर बॉडी, मोर हाइट, लो पिच वॉइस और मस्टेश। उस तरीके से फीमेल में हाई पिच वॉइस, डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड्स। ठीक है, अब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम बात करते हैं पहला, सबसे पहले तो प्राइमरी ऑर्गन जो कि होते हैं टेस्टिस। टेस्टिस जो होते हैं वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होते हैं, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हम बोलते हैं स्क्रोटम। टेस्टिस जो होते हैं ओवल शेप के होते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये प्रेजेंट होते हैं स्क्रोटम के अंदर। किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए इंटरनल बॉडी के कंपैरिजन में 1 to 3 डिग्री कम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, इसलिए वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होते हैं। दूसरा होगा डक्ट सिस्टम। क्या होगा, डक्ट सिस्टम होगा। डक्ट सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट डक्ट्स है, जैसे कि ये वास डिफरेंस, क्या है, वास डिफरेंस है। इसके अलावा है वासा इफरेंशिया। क्या है, वासा इफरेंशिया। इसके अलावा है एपिडिडाइमिस, इजैक्यूलेटरी डक्ट, और एक हो जाएगा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो है वो यूरिनोजेनिटल पैसेज है, कॉमन पैसेज है, ठीक है, यूरिन एक्सक्रीशन के लिए भी और बाकी जो है रिप्रोडक्शन या फिर स्पर्म के रिलीज के लिए भी वो क्या है, कॉमन पैसेज है। तो हम इसको बोलते हैं यूरिनोजेनिटल कैनाल बनाता है ये। तीसरा होता है एसोसिएट ग्लैंड्स या एसेसरी ग्लैंड जो इसकी होंगी। एसेसरी ग्लैंड्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 ग्लैंड्स आती हैं। एक आती है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या आएगी, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल ग्लैंड है। एक आएगी काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड।
एक आएगी सेमिनल वेसिकल। क्या आएगी? सेमिनल वेसिकल आएगी। उसके बाद में लास्ट होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है वो होता है पेनिस। क्या होता है? पेनिस होता है। तो ये जो है ये होता है पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हैं टेस्टिस, ये यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर की जो ओपनिंग है उसे हम बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलेंगे? यूरेथ्रा बोलेंगे। अगर बात करें तो यूरिनरी ब्लैडर से निकलेंगी यूरेटर, मतलब यहां पर यूरेटर एंटर करेंगी दोनों किडनीज से जो आएंगी। अब टेस्टिस से कौन निकलेंगी? वास डिफरेंस। कौन निकलेंगी? वास डिफरेंस निकलेंगी। और इस तरीके से वो क्या करेंगी? इस यूरेटर के ऊपर क्या बनाती है? लूप बनाती है। क्या बनाती है? लूप बनाती है। वास डिफरेंस, तो ये जो है ये है एपिडिडाइमिस। ये क्या है? एपिडिडाइमिस, जो टेस्टिस के पोस्टेरियर पार्ट में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और ये है टेस्टिस। टेस्टिस सिंगुलर के लिए ये आता है टेस्टिस। उसके बाद में है ये है वास डिफरेंस। दीज आर यूरेटर्स। एक वो रही एक ये रही यूरेटर्स। ये है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। अब यहां पर क्या है कि इसके पोस्टेरियर पार्ट में प्रेजेंट होती हैं सेमिनल वेसिकल्स। क्या प्रेजेंट होती है? सेमिनल वेसिकल्स प्रेजेंट होती है। और ये जो वास डिफरेंस है वो किसमें ओपन होती है? सेमिनल वेसिकल में। किसमें ओपन होती है? सेमिनल वेसिकल में क्या होती है? ओपन होती है। और एक कॉमन डक्ट बना लेती है जो बाद में किसके अंदर ओपन होगा? यूरेथ्रा के अंदर। किसके अंदर ओपन होगा? यूरेथ्रा के अंदर। तो ये वास डिफरेंस और ये सेमिनल डक्ट दोनों मिलकर के एक कॉमन डक्ट बनाएगी जिसे कहेंगे इजैक्यूलेटरी डक्ट। क्या कहेंगे? इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो यूरेथ्रा। अब यहां पर प्रेजेंट होती है प्रोस्टेट ग्लैंड और यहां पर प्रेजेंट होती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये हो गई प्रोस्टेट ग्लैंड और ये हो गई बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अभी जो यूरेथ्रा होगा वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी कि पेनिस के थ्रू जो होगा वो एक्सक्रीशन या यूरिनोजेनिटल दोनों पैसेज का काम करेगा। अब जो टेस्टिस हैं वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर में क्या है? प्रेजेंट है, जिन्हें हम क्या कहेंगे? स्क्रोटम। क्या कहेंगे? स्क्रोटम कहेंगे। तो ये होता है पैसेज टेस्टिस से स्पर्म को ले जाने तक का पैसेज है। कौन लेकर के जाएगा? वास डिफरेंस लेकर के जाएगी। अब बात करते हैं टेस्टिस के इंडिविजुअल। अगर टेस्टिस के स्ट्रक्चर की बात करूं तो टेस्टिस क्या होता है? ओवल शेप के होते हैं। और अगर टेस्टिस के अंदर मिलती हैं बहुत सारी लोब्यूल्स यानी कि बहुत सारे कंपार्टमेंट्स मिलते हैं जिन्हें बोलते हैं हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। उनके अंदर प्रेजेंट होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या प्रेजेंट होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है। और उन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से क्या बनते हैं?
वहां पर उनकी हेल्प से क्या बनते हैं, स्पर्म, क्या बनते हैं, स्पर्म प्रोडक्शन वहां पर होता है। उसके बाद में टेस्टिस से एपिडिडाइमिस तक बीच में जो नेटवर्क होता है ट्यूब्यूल्स का, उसे हम बोलते हैं वासा इफेरेंशिया। क्या बोलते हैं, वासा इफेरेंशिया बोलते हैं। तो ये कनेक्शन है एपिडिडाइमिस और टेस्टिस के बीच का। उसके बाद में एपिडिडाइमिस इसके पोस्टीरियर पार्ट पर प्रेजेंट होगा। वास डिफरेंट, दोनों टेस्टिस से एक एक वास डिफरेंट जो है वो जाएंगी और सेमिनल वेसिकल की डक्ट के साथ कॉमन होकर के क्या बना लेंगी, इजैक्यूलेटरी डक्ट। क्या बना लेंगी, इजैक्यूलेटरी डक्ट। यूरेथ्रा जो होता है ये क्या है, यूरिनोजेनिटल पैसेज है। क्या है, यूरिनोजेनिटल कैनाल बनाता है या यूरिनोजेनिटल पैसेज है। इसके बाद में पेनिस जो है वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। इसके बाद में अब सीमेन क्या होता है, तो सीमेन तो टेस्टिस से आते हैं। टेस्टिस से कौन बन करके आएंगे, स्पर्म बन के आएंगे। और स्पर्म के साथ में कौन होंगे, सभी ग्लैंड से, जो 3 ग्लैंड थी, प्रोस्टेट, काउपर्स ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल, उन तीनों का जो सिक्रीशन है जिसे हम बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं। या हम बोल सकते हैं कि सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और काउपर्स ग्लैंड, इनके जो सिक्रीशन है सब मिलकर के क्या बनाते हैं, सीमेन बनाते हैं। सेमिनल प्लाज्मा क्या होता है, सेमिनल प्लाज्मा के अंदर इस स्पर्म के नरिशमेंट के लिए क्या होते हैं, सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। तो सीमेन इज केमिकल फॉर द नरिशमेंट फॉर स्पर्म, न्यूट्रलाइजिंग द एसिडिटी ऑफ यूरेथ्रा एंड वेजाइना, स्टिमुलेटिंग देयर मूवमेंट इन फीमेल ट्रक्ट। अब स्पर्म की बात करें तो स्पर्म क्या होता है, एक मोटाइल है। मोटाइल क्या है, मोटाइल गैमेट है। मोटाइल मतलब जो मूवमेंट कर सकता है। तो स्पर्म के स्ट्रक्चर में 3 पार्ट होते हैं। वन इज हेड, नेक, मिडल पीस और लास्ट में होती है टेल। तो अगर उसकी बात करें तो इस तरीके से ये होता है उसका हैप्लोइड न्यूक्लियस। ठीक है, हेड वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके टॉप वाले पार्ट पर प्रेजेंट होता है एक्रोसोम। क्या प्रेजेंट होता है, एक्रोसोम। ये एक्रोसोम जो होता है इसका फॉर्मेशन होता है गोल्जी बॉडी से। और ये एक्रोसोम जैसे ही ओवम के कांटेक्ट में आता है तो यहाँ से जो है एंजाइम्स रिलीज होते हैं, जिससे वो क्या करेगा, जो एग मेम्ब्रेन है उसको ब्रेक करने का काम कौन करेगा, एक्रोसोम करेगा। ये हो गया इसका हेड पीस। क्या हो गया, मतलब हेड वाला पार्ट हो गया जिसके अंदर न्यूक्लियस है, बाकी उसके टॉप पर एक्रोसोम है। मिडिल पीस की नेक की बात करें तो नेक और मिडिल पीस के बीच में, हेड और मिडिल पीस के बीच में क्या है, नेक रीजन है। क्या है, नेक रीजन है। उसके बाद में है टेल है। इस नेक वाले रीजन में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं और ये सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, फिलामेंट्स बनाते हैं, एक्सियल फिलामेंट्स। क्या बनाते हैं, एक्सियल फिलामेंट्स बनाते हैं। इसी तरीके से मिडिल पीस में कौन प्रेजेंट होते हैं, रिंग फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया। रिंग फॉर्म में कौन प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो स्पर्म के स्विमिंग के लिए क्या होते हैं, एनर्जी सोर्स। क्या होते हैं, एनर्जी सोर्स होते हैं। बाकी टेल उसके मूवमेंट में क्या करेगी, हेल्प करेगी। तो हेड होता है, ये नेक है, ये इसका मिडिल पीस है और ये है इसका टेल पार्ट। यहाँ पर ये है इसका न्यूक्लियस और न्यूक्लियस कौन सा होगा इसका, हैप्लोइड। क्या होगा, हैप्लोइड, क्योंकि ये क्या है, गैमेट है। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होंगे, ओवेरीज। क्या होंगे, ओवेरीज। ओवेरीज के अंदर क्या बनेंगे, ओवम बनेंगे। क्या बनेंगे, ओवम बनेंगे। ओवम या हम बोल सकते हैं एग बनेंगे। ठीक है, बाकी फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना या मेमरी ग्लैंड्स होती हैं वो क्या होते हैं, इसके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। अगर बात करें स्ट्रक्चर की तो ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही प्रेजेंट होता है। पैल्विक जो कैविटी है उससे अटैच होता है लिगामेंट्स के थ्रू। तो यहाँ पर ये है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब होती है पियर शेप के यूटेरस में। किसमें, पियर शेप के यूटेरस में जो है वो ओपन होती है।
फैलोपियन ट्यूब का ये जो पार्ट होता है इसे हम फिम्बरी कहते हैं, ठीक है। और ये फिम्बरी जो है इसका मॉडिफिकेशन इस तरीके से इसलिए है ताकि ये जो यहां से ओवेरी से जो ओवम रिलीज होगा उसे क्या कर सके, इजीली कैच कर सके, इसलिए ये ओवेरी भी इससे अटैच होते हैं। इसके बाद में फैलोपियन ट्यूब के बाद में आता है यूटेरस, ये है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, इट इज ओवेरी, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब का यही पार्ट है फिम्बरी, ठीक है। उसके बाद में ये पियर शेप का क्या है, यूटेरस है। यूटेरस की जो वॉल्स होती हैं उसकी अगर सबसे अंदर वाली वॉल की बात करें तो उसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम बोलते हैं। और एंडोमेट्रियम में बहुत सारे इवेंट्स जो है वो यहाँ पर होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान या फिर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर बहुत सारे इवेंट होते हैं। ये जो है इसे हम बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं, सर्विक्स, जो बाद में क्या बनाती है, बर्थ कैनाल बनाती है। ये है वेजाइना, ये है यूटेरस और ये है इसकी एंडोमेट्रियम। क्या है, एंडोमेट्रियम है, जहां पर एम्ब्रियो क्या होता है, इम्प्लांट होता है। क्या होता है, इम्प्लांट होता है, यानी एम्ब्रियो का क्या हो जाता है, इम्प्लांटेशन होता है। ये जो फैलोपियन का जो कंस्ट्रिक्टेड पार्ट है यहीं पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। एक प्रोसेस होगा ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के थ्रू ओवम जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिलीज होकर के कहां पर आ जाएगा, ओवम यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से स्पर्म जो होगा वो भी कहा जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में, और वहां पर क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में क्या होगा, स्पर्म और एग जो है या ओवम जो है फ्यूज होंगे और फ्यूज होने के बाद में वो क्या बना लेंगे, सिंगल सेल्ड जाइगोट। क्या बना लेंगे, जाइगोट बना लेंगे। ये होगा 2n। जाइगोट जो है डिफरेंट स्टेजेस में चेंज होगा, एम्ब्रियो बना लेगा और बाद में इस एम्ब्रियो का क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन। क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा। इम्प्लांटेशन का मतलब है कि एम्ब्रियो जो है वो अपने मदर की जो यूटेरस वॉल है एंडोमेट्रियम उससे क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है फॉर गेटिंग न्यूट्रिशन और बाकी एक्सक्रीशन वगैरह सभी के लिए। वहां पर क्या होता है, प्लेसेंटा। क्या बनता है, प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा जो है उनके बीच में कनेक्शन है मदर और बेबी के बीच में, इम्प्लांटेशन में जो बनेगा। इम्प्लांटेशन के बाद में जो है उसके अंदर डेवलपमेंट होंगे, ठीक है, और वो क्या हो जाएगा, फीटस में चेंज हो जाएगा। अब कुछ जनरल टर्म से इम्प्लांटेशन का मतलब वही है कि फर्टिलाइज्ड एग क्या हो गया है, यूटेराइन वॉल से अटैच हो गया है और उसको सारे प्रोसेस को हम बोलेंगे इम्प्लांटेशन। प्लेसेंटा क्या है, इस पे काफी क्वेश्चन आता है, इसके फंक्शन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो प्लेसेंटा क्या होता है, एक डिस्क शेप ऑर्गन होता है, स्पेशल टिश्यू होता है, यूटेरस ऑफ प्रेग्नेंट मैमल। तो मैमल जो होती है यूटेरस, प्रेग्नेंट मैमल, उसकी यूटेरस में स्ट्रक्चर होती है, ये नरिशिंग करता है और मेंटेन करता है किसको, फीटस को, थ्रू द एम्बिलिकल कॉर्ड। किसके थ्रू, अम्बिलिकल कॉर्ड, जिस कॉर्ड के थ्रू वो दोनों अटैच होते हैं। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, तो गेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है कि वो जो फीटस बन रहा है उसका जो सारा ग्रोथ चल रहा है, डेवलप हो रहा है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वुम्ब के अंदर। वुम्ब का मतलब होता है यूटेरस। क्या होता है, यूटेरस होता है, कॉमन लैंग्वेज में वुम्ब बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। ये जो है पीरियड 40 वीक टू 80 डेज हो सकता है। अब जब प्रॉपर फीटस जो है वो डेवलप हो जाएगा तब उसका क्या होगा, बर्थ होगा, और उसके बर्थ होने को ही क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन हम कहते हैं। देन ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है जो आता है कि व्हाट हैपन व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज। कहने का मतलब है जो ओव्यूलेशन के बाद में जो एग रिलीज हुआ है, क्या हुआ है, एग जो ओवेरी ने रिलीज हुआ है, अगर इसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फिर क्या होगा, तो इसकी वायबिलिटी जो है, यानी कि इसकी जो जिंदा रहना है ये केवल ज्यादा नहीं है, 12 to 24 आवर है, उसके बाद में वो खत्म हो जाता है। लेकिन अगर
वो, हाँ ये तो एग के साथ हुआ। अब बाकी के यूटेरस के अंदर क्या क्या इवेंट हुए, तो यूटेरस की मैंने आपको बताया था जो एंडोमेट्रियम है वहां पर क्या होगा, पहले तो वो जब फर्टिलाइजेशन होना लगता है तो एंडोमेट्रियम फर्टिलाइजेशन से पहले ही क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। क्या हो जाती है, थिक हो जाती है एट द एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के एंड में ये क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। और ये क्यों हो जाती है, ताकि बेबी को जो है मतलब एम्ब्रियो का वो क्या किया जा सके, इम्प्लांट किया जा सके। क्या किया जा सके, इम्प्लांटेशन किया जा सके। तो जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो उस केस में ये एंडोमेट्रियम वापस क्या हो जाएगी, रिमूव होने लग जाएगी। और रिमूव होने के बाद में ये वेजाइनल फ्लूइड के साथ में बाहर आने लगेगी, जिसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। तो इफ एन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इट लाइज फॉर अबाउट 1 day since the ovary releases 1 egg every month the uterus also prepare itself every month to receive a fertilized। तो हर मंथ जो है यूटेरस अपने आप को प्रिपेयर करता है और वो प्रिपेयर करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ये एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो मैमल्स के या मेमल के अंदर जो प्राइमेट्स होते हैं उनके फीमेल में मिलता है। इस प्रोसेस में क्या होगा, 4 फेजेस होती हैं, 4 इसकी स्टेप्स होती हैं। एक होता है मेंस्ट्रुअल फेज, क्या होती है, मेंस्ट्रुएशन फेज होती है, जहां पर क्या होता है वेजाइनल ब्लीडिंग के थ्रू क्या होता है, वेजाइनल फ्लूइड क्या होता है, रिमूव आउट होता है, जिसमें एंडोमेट्रियम भी क्या होती है, रिमूव होती है। अब दूसरा होता है फॉलिकुलर फेज। क्या होती है, फॉलिकुलर फेज होती है, फॉलिकुलर या हम इसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज। इसमें जो ओवम है वो बनता है, उसके ऊपर फॉलिकल्स बनते हैं, फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है। और उसके बाद में आती है ओव्यूलेटरी फेज। क्या आती है, ओव्यूलेटरी फेज आती है। ओव्यूलेटरी फेज जो है उसमें ये होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के एकदम मिडिल में, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल लगभग जो है वो 28 डे का है, तो उसके मिडिल में यानी कि 14th डे जो है वो क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, यानी कि ओवम रिलीज। क्या होगा, ओवम रिलीज हो जाएगा। इसी तरीके जो लास्ट फेज होती है वो होती है ल्यूटियल फेज। क्या होगी, ल्यूटियल या सिक्रीटरी फेज। इसमें ये जो एंडोमेट्रियम रिमूव आउट हुई थी ये क्या हो जाएगी, थिक। क्या हो जाएगी, थिक। क्यों, क्योंकि ये जो ओवम रिलीज हुआ है इसका क्या हो सकता है, फर्टिलाइजेशन हो सकता है। अगर ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो इस एंडोमेट्रियम का काम आएगा कि वो फर्टिलाइज एग को क्या करेगा, इम्प्लांट करेगा। क्या करेगा, इम्प्लांट करेगा, प्लेसेंटा बनेगी वहां पर, तो इसीलिए वो क्या हो जाएगा, थिक हो जाती है एंडोमेट्रियम। ठीक है, उसके बाद में आता है 2 प्रोसेस होते हैं। ठीक है, गैमेट्स बनने के प्रोसेस को, गैमेट फॉर्मेशन को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। अगर मेल के अंदर बात करूं तो मेल के अंदर स्पर्म बनता है तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। जबकि फीमेल के अंदर ये प्रोसेस जो होता है उसे हम बोलते हैं oogenesis। क्या बोलेंगे, oogenesis बोलेंगे। तो यहाँ पर एक सेल से 4 स्पर्म बनते हैं, यहाँ पर एक ही क्या बनेगा, ओवम बनेगा। अब बात आती है पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब है कि पॉपुलेशन लगातार ग्रोथ कर रही है। ठीक है, और एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में जो लिविंग और मतलब जो ह्यूमन है उसकी पॉपुलेशन को हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ बोलते हैं। इसको हम जो मेजर करते हैं, ठीक है, इसकी स्टडी करते हैं, सॉरी, उसको हम क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी बोलते हैं। इसके रीजन क्या हो सकता है, इलिटरेसी, डिजायर ऑफ सन, डिक्लाइन इन डेथ रेट एंड डिजायर फॉर मोर अर्निंग हैंड्स। अगर बात करें पॉपुलेशन को रोकने के क्या मेथड है या बर्थ कंट्रोल मेथड हम जिनको बोलते हैं, जनरली हम इनको कंट्रासेप्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंट्रासेप्शनल मेथड या कंट्रासेप्शन मेथड इनको हम बोलते हैं। तो क्या क्या मेथड होते हैं, एक होते हैं बैरियर, केमिकल मेथड, सर्जिकल मेथड और आईयूसीडीज या आईयूडीज। तो बैरियर मेथड वो होते हैं जो स्पर्म और उसको, जो स्पर्म और ओवम है उसके कांटेक्ट को क्या कर देंगे, रोक देंगे, डिक्लाइन कर देंगे, तो उसे क्या बोलते हैं, हम बैरियर बोलते हैं। बैरियर एक इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ये इसका सबसे अच्छा वो है, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि ये क्या करते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं।
इस तरीके से अगर बात करें दूसरा तो वो है केमिकल मेथड। तो दीज आर केमिकल मेथड है, यानी कि इनमें हार्मोन्स लेवल होगा, ठीक है, मेडिसिन की तरह आएगा, दवाओं की तरह। तो केमिकल मेथड में पिल्स होती हैं, ये पिल्स दो तरीके की हो सकती हैं, ओरल पिल्स और वेजाइनल पिल्स हो सकती हैं, जिनको कंट्रासेप्शन में हम यूज करेंगे। तीसरा मेथड होता है इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस। तो इंट्रा यूटेराइन यानी कि इनको यूटेरस के अंदर क्या किया जाएगा, किसी भी तरह इम्प्लांट किया जाएगा, या यूटेरस से रिलेटेड है ये, तो आईयूसीडीज या आईयूडीज भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कॉपर टी है, क्या है, कॉपर टी इसका एग्जाम्पल है, और ये क्या कर देगा, इम्प्लांटेशन को रोक देगा, फर्टिलाइज एग को। उसके बाद में सबसे लास्ट मेथड है सर्जिकल मेथड, या इसको हम बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। ये दो टाइप का होता है, वासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। तो वासेक्टोमी यानी कि वास डिफरेंस से रिलेटेड है, ये किसका है, मेल का है, और ये किसका है, फीमेल का है। इसमें क्या करेंगे डॉक्टर, क्योंकि सर्जिकल मेथड है तो डॉक्टर जो है मेल की वास डिफरेंस, ऑब्वियसली बात है, दोनों वास डिफरेंस को कट करके टाई किया जाएगा, बांध दिया जाएगा, ताकि जो स्पर्म है उसके ट्रांसपोर्ट को रोका जा सके। फीमेल में क्या किया जाएगा, फैलोपियन ट्यूब को कट करके बांध दिया जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ओवम का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा वहीं पर। तो ये दोनों मेथड जो है वो है सर्जिकल मेथड, या इनको हम बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। थैंक यू।